डिटरमिनेंट लेक्चर सीरीज का ये पार्ट 12 होगा। इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट आई एक्स एंड एक्स। इसमें कुछ हम ऐसा कंसेप्ट सीखेंगे जैसे आपको डिटरमिनेंट में थोड़ा और नॉलेज बढ़ाएगा। कुछ बहुत अच्छा ट्रिक है, आप अभी के वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं। बट क्वेश्चन को जाने से पहले हम थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। जो ट्रिक जो टेक्निक हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चन के दौरान, हम पहले उसे सीख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे। थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए हमें एक डिटरमिनेंट गिवन हुआ है 1 1 1, ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। सपोज हमें एक ऐसे डिटरमिनेंट गिवन है, ठीक है। अगर मुझे इसमें से किसी रो या किसी कॉलम के अकॉर्डिंग अगर मुझे किसी टर्म को अगर मुझे कॉमन लेना है तो मैं क्या करूँगा। अगर मुझे यहाँ ए कॉमन लेना है रो 1 के अकॉर्डिंग, रो 1 के अकॉर्डिंग अगर मुझे ए कॉमन लेना है तो मैं ए तो ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ रहेगा क्या, यहाँ रह जाएगा 1/a। मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a ये बन जाएगा, ये भी 1/a बन जाएगा, ये 1/a बन जाएगा। कैसे बना, वही तो बात है समझने का, कैसे बना। तो देख लेते हैं। ज़्यादा हड़बड़ी मत करना, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, यहाँ कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं चल रहा है। आप अच्छे से समझिए, यहाँ हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम हम बाद में देंगे, एंट्रेंस कंपटीशन हम बाद में करेंगे। यहाँ समझ रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं। नए चीज़ है ना ये, कैसे समझें। पहले तो समझने के लिए तो टाइम चाहिए ना, तो थोड़ा टाइम दे खुद को और अच्छे से समझिए, फिर जाके compete करना एंट्रेंस में, ठीक है। तो यहाँ हड़बड़ी मत करना, जल्दी जल्दी बताओ, वो छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ऐसा मत करना है। पहले अच्छे से समझो। 5 क्वेश्चन 5 मिनट में ना हो, बेहतर है एक क्वेश्चन आप अच्छे से कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझें और उसको पूरे कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। वो मायने रखता है। और मैं जल्दी जल्दी 5 क्वेश्चन ख़त्म कर दूंगा, कुछ देखो तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, बाद में अगर कुछ पूछूंगा तो कोई कुछ नहीं बता पाएगा, तो उसका क्या मतलब। आप उससे बेहतर है आप एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अच्छे से समझिए, सारे कंसेप्ट समझिए। तो मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। ये बना कैसे, हम ये ए को बाहर कॉमन ला के यहाँ ए 1/1 ये बना कैसे, हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम जब ए लेंगे, हमारे पास तो ये 3 स्टेप में बनेगा। कैसे, हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 1 1 1, पहले जो लिखा था ऐसा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के साथ हम a/a मल्टीप्लाई कर देंगे। रो 1 के अलग हम ले रहे हैं ना, कॉमन हम किसके अलग ले रहे हैं, रो 1 के अलग। यहाँ भी 1 है, a/a ले रहे हैं, यहाँ भी 1 है, a/a ले रहे हैं। बाकी रो 2 रो 3 जैसा है वैसा लिख लेना है, ठीक है। हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, एक a कॉमन ले सकते हैं और बाकी 1/a जो है वो रह जाएगा। तो बन के आएगा ये। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। देखो थोड़ा स्पेस में बना लेता हूँ यहाँ। अगर इसमें से मैं टेकिंग AH कॉमन एलोंग रो 1 लिखता हूँ तो A कॉमन जाएगा, A बन गया। और यहाँ रहेगा कितना, 1/a इंटू 1 क्या रहेगा, 1/a रहेगा ना। यहाँ भी 1/a रहेगा, यहाँ भी 1/a रहेगा और बाकी सब 1 1 1 1 1 आएगा ना रो 1 के अलग। अगर मैं अब चाहूँ B कॉमन लेना चाहूँ रो 2 के अलग, रो 2 के अलग हम B कॉमन लेना चाहते हैं, इसके अलग हम इसके अलग B कॉमन लेना चाहते हैं। मतलब क्या, B/B मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले और एक B को कॉमन लेना है और 1/B रह जाना है। मतलब ये बन के आएगा कितना, A इंटू B 1/a 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 1/b 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 और बाकी 1 1 1, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, टेकिंग BH कॉमन एलोंग रो 2
ठीक है। रो टू के अलग हम बी कॉमन लिए है ना, तब जाके 1/b बन के आया रो टू में। रो वन तो जैसा का था वैसा है, ठीक है। वैसे ही अगर हम सी को कॉमन लेना चाहें रो थ्री के अलग, तीसरे स्टेप में अगर सी को हम कॉमन लेना चाहें रो थ्री के अलग, मतलब क्या, सी एक बाहर आ जाएगा, तो बाहर ए बी तो पहले से प्रेजेंट है और सी आ गया, ए बी सी बन गया, और इस रो क्या बन जाएगा, 1/c 1/c 1/c, और बाकी दो रो जैसा का था वैसा लिख लेना है, तो हमारा डिटर्मिनेंट बन जाएगा। सॉरी 1/a है ना, 1/a 1/b 1/b 1/b। समझे कुछ? हम ए बी सी अगर कॉमन लेते हैं, ये एक स्टेप में बनेगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये एक स्टेप में हम लिखेंगे, पर आपको समझा दे रहा हूँ ये कैसे हो रहा है। हम यहाँ 1 1 1 ले रहे हैं ना, 1 1 1 ले रहे हैं, पर आप ऐसा मत समझिए हमेशा यहाँ 1 रहेगा। कुछ भी एलिमेंट है, वो कुछ भी एलिमेंट हो, उस एलिमेंट के साथ ऐसा ऑपरेशन आएगा। यहाँ -5 भी हो सकता है, b² + a भी हो सकता है, a² + b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम अगर ऑपरेशन करेंगे तो ऐसा ही आएगा। समझ रहे हैं? अगर एक को कॉमन ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, मतलब 1/a उसके उस एलिमेंट, जिस रो या जिस कॉलम के अलग हम ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें 1/a मल्टीप्लाई भी तो होगा ना। एक कॉमन अगर ले रहे हैं तो हमें मेंशन करना पड़ेगा किस रो या किस कॉलम में हम ऑपरेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम बताएंगे ये कैसे कॉमन गया और 1/a कैसे कॉमन आया। ठीक है, हम आगे आने वाले क्वेश्चन में ये हम डायरेक्ट लिख देंगे, और कॉन्सेप्ट तो आपको मिल गया यहाँ। इसलिए मैं बोल रहा था इसको हड़बड़ी में मत समझिए, अच्छे से समझिए, थोड़ा टाइम दीजिए, वक्त दीजिए। आप शुरुआत कर रहे हैं अभी। वैसे ही और एक छोटा सा कंसेप्ट हम सीख लेते हैं। क्या, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ऐसे एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हमें गिवन है। मैं सपोज ऐसा कर रहा हूँ, मैं थोड़ा एक ऑपरेशन ले रहा हूँ, टेकिंग, अगर मैं एक ऑपरेशन लूँगा टेकिंग 1/a h कॉमन एलोंग रो टू के एलोंग मुझे 1/a कॉमन लेना है, तो यहाँ तो a ही प्रेजेंट नहीं है, तो 1/a कहाँ से लाएं? ठीक है, यहाँ तो a ही कॉमन नहीं है, पर हमें एक चीज़ पता है, 1 का मतलब ऐसा भी तो हो सकता है 1 × a/a, होगा या नहीं? ऐसा हो सकता है। अगर एक को कॉमन ले तो दूसरा रह जाएगा, 1/a को कॉमन ले तो a रह जाएगा, a को कॉमन ले तो 1/a रह जाएगा। होता है ऐसा? तो 1/a वैसे कॉमन लेंगे हम, कैसे? पहले इसको थोड़ा और बेहतरीन ढंग से लिख लेते हैं। 1 1 1, हम क्योंकि रो टू में ऑपरेशन हो रहा है, मैं रो टू को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ जैसे कि 1/a हम कॉमन ले सकें। तो अब क्या करेंगे, 1 × a/a लिख सकता हूँ कि नहीं? 1 की जगह 1 × a/a लिख सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, 1 × a/a, और बाकी रो 3 जैसा का है वैसा रहने दीजिए। ये बन गया हमारा डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम चाहे a को कॉमन ले, चाहे 1/a को कॉमन ले रो टू के अलग, तो हमको बन के आएगा क्या, 1/a अगर कॉमन चला गया रो टू के अलग तो रह जाएगा क्या, यहाँ रह जाएगा a, यहाँ रह जाएगा a, यहाँ रह जाएगा a, यहाँ रह जाएगा a। ठीक है, तो क्या आएगा, 1/a मैंने कॉमन ले लिया रो टू के अलग, टेकिंग 1/a h कॉमन अलग रो टू, मतलब रो 1 में कुछ ऑपरेशन नहीं होना है, रो 2 में ऑपरेशन हो रहा है, 1/a कॉमन ले रहे हैं, मतलब a रह जा रहा है 1 1 1। तो देखा दोस्तों, आपको ऐसे समझना है, ऐसे ही समझना है। हमारे पास इस डिटर्मिनेंट था, अगर हम 1/a अगर हम कॉमन लेते हैं तो बन के आ गया ये। इस ऑपरेशन, इस टेक्निक, इस कंसेप्ट को हम आने वाले क्वेश्चन में लगाएंगे, तो इसे आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। मैं रो 2 के अलॉन्ग में ऑपरेशन किया, आप रो 1 में भी कर सकते हैं, रो 2 रो 3 में भी कर सकते हैं, कॉलम 1 में भी कर सकते हैं। अगर कॉलम 1 में होगा तो कैसे होगा थोड़ा देख लेते हैं। अगर इस चीज़ कॉलम 1 में होता तो मैं क्या करता, अगर मैं कॉलम 1 रो 2 की जगह कॉलम 1 में ऑपरेशन करता तो क्या होता, तो कॉलम 1 में होगा 1 × a/a 1 1 1 × a/a 1 × a/a 1 1 1 1, ये बन जाता हमारा डिटर्मिनेंट। और उसके बाद 1/a अगर हम कॉमन लेते कॉलम 1 के अगेंस्ट, तो
कॉलम 1 बन जाता ए ए ए 1 1 1 1 1 1, कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट बन के आता। तो जैसा आपको सही लगे, जिसका ज़रूरत है तो आप वैसे लिखिए और थोड़ा समझ लीजिए इसको और आप ऑपरेशन लगाइए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों अभी जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा तो उसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में लगाने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 का IX पार्ट है। ठीक है, कैसे लगाएं अभी तो समझाया, देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे लगाते हैं। बहुत ही मज़े आने वाला है इस वीडियो में, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अगर एक बार आपने समझ लिया तो डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो हम कुछ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख लेते हैं पहले। टेकिंग 1/A 1/B and 1/C as common along row 1, row 2 and row 3 respectively। इस वीडियो के शुरुआत में जो हमने सीखे थे 3 स्टेप करते थे 3 कॉमन लेने के लिए, पर यहाँ वैसे नहीं करेंगे। हम थोड़ा स्मार्ट बन गए अभी। तो हम एक ही स्टेप में हम सारी चीज़ें लिख लेंगे और एक ही स्टेप में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्या करेंगे, 1/A हम कॉमन लेंगे रो 1 में, 1/B हम कॉमन लेंगे रो 2 में और 1/C हम कॉमन लेंगे रो 3 में। ठीक है, तो अगर 1/A हम कॉमन लेते हैं तो उस रो में और एक एक्स्ट्रा A मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे होता है मैंने समझाया था इससे पहले। 1/B अगर हम रो 2 में कॉमन लेंगे तो और एक B यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इन तीनों एलिमेंट में से। 1/C अगर हम रो 3 में कॉमन लेते हैं तो और एक C यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, होता है ना। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ और कुछ नहीं करना है। हम 1/A कॉमन ले लिया रो 1 के अलग, 1/B कॉमन ले लिया रो 2 के अलग, 1/C कॉमन ले लिया रो 3 के अलग, तो डिटर्मिनेंट बन जाएगा। हम यहाँ 1/A कॉमन लिए हैं मतलब और एक A तो मल्टीप्लाई भी होगा ना, समझाया था। तो A मल्टीप्लाई होगा B² प्लस C², फिर ये बन जाएगा A²B, ये आ जाएगा A²C। A² कैसे आया, पहले से A भी प्रेजेंट है, उसके बाद और एक A मल्टीप्लाई होगा। तो लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर रहे। क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप अभी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको अभी कंप्लीट में नहीं लग जाना है। पहले चीज़ों को समझना है, खुद को थोड़ा टाइम दे, समझने में थोड़ा टाइम दे, तब जाके आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए रेडी होंगे। ठीक है, तो पहले शुरुआत में पहले आपको टाइम दिए खुद को। A मल्टीप्लाई होगा इसके साथ AB, क्योंकि 1/A बाहर गया है। अगर 1/A को मैं फिर अंदर लाता हूँ तो ये A कैंसिल होगी, फिर ये 1 बन जाएगा, समझाया था मैंने। तो ये बन जाएगा A इंटू AC। वैसा कि रो 2 में क्या करेंगे, B कॉमन, 1/B कॉमन लिया है तो B मल्टीप्लाई होगा इससे, तो B इंटू AB, फिर ये B इंटू C² प्लस A² और यहाँ B इंटू BC होगा ना। रो 3 वैसा का रो 3 में क्या होगा, C इंटू CA, C इंटू CB, C इंटू A² प्लस B², ये बन जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट। इससे पहले जो मैंने समझाया था, यहाँ इसके जगह B² प्लस C² जो है 1 था, 1, उसके जगह कोई भी एलिमेंट ले सकता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। मैं 1 लेके समझाया था कंसेप्ट। आशा रखता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, और एक स्पेशल वीडियो अगर आपको चाहिए तो भी बोल सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, मैं इसके लिए और एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, और इसको आपको नोट में अच्छे से लिखना है, अच्छे से सही तरीके से लिखना है, और बाद में 2-4 बार प्रैक्टिस लगा लेना है। तो इसको अगर हम थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये 1/ABC, ये आएगा AB² प्लस आएगा AC²। ठीक है, ये बन के आएगा
ए स्क्वायर बी, ये बन के आएगा ए स्क्वायर सी। यहाँ आएगा ए बी स्क्वायर, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ए बी स्क्वायर, यहाँ आएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, यहाँ आएगा बी स्क्वायर सी, यहाँ आएगा ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी, ये बन गया हमारा डिटरमिनेंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं पहले, इसको थोड़ा और रीअरेंज करते हैं। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ दो देवताओं को पूजा करना है। किन दो देवताओं, ये तो अजीब बात हो गया, कौन सा हो सकता है? डिटर्मिनेंट में वही जो दो देवता जो अभी जो नाम लिया उसी को तो पूजा करना पड़ता है। कौन? डिटर्मिनेंट किसके संतुष्ट होने से डिटर्मिनेंट का आंसर गलत आता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस अगर आपने गड़बड़ कर दी तो गए काम से। तो उन दो देवताओं को आप अच्छे से ख्याल रखिए। 1/ABC हम आप अगर यहाँ नोटिस करेंगे तो कॉलम 1 में देखिए तो ए कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसमें भी ए, इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी बी है, ये सी 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 है ना। अब हम सेपरेट कर लेते हैं, देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ आ गया ए इंटू बी स्क्वायर, जैसा है वैसा लिख रहा हूँ, अच्छे से आपको थोड़ा समझ लेना है। ए सी स्क्वायर, यहाँ क्या कमन जाएगा? बी कमन जाएगा, मतलब ए स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ भी बी कमन जाएगा, मतलब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ बी कमन लेना है, मतलब सी स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ सी कमन जाएगा, मतलब ए स्क्वायर रह जाएगा, सी बी स्क्वायर रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा। अब हम और एक ऑपरेशन लगाएंगे, क्या? ए को कॉमन ले लेंगे कॉलम 1 के अकॉर्डिंग, बी को कॉमन ले लेंगे कॉलम 2 के अलोंग, सी को कॉमन ले लेंगे कॉलम 3 के अलोंग। ये जो 3 स्टेप आने वाला था ना, ये अब एक ही स्टेप में कंप्लीट कर देंगे। ए कॉमन ले लेंगे, ए आएगा, फिर बी कॉमन ले लेंगे, बी आएगा, फिर सी कॉमन ले लेंगे, सी आएगा, मतलब ए बी सी एक साथ आएंगे और ये जो ए बी सी है वो कट जाएंगे। वो होगा हमारा दूसरा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आने वाला है। तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा लिख लेते हैं। टेकिंग ए बी एंड सी एच कॉमन along column 1, column 2 and column 3 respectively। तो ए बाहर चला जाएगा, फिर बी चला जाएगा, फिर सी चला जाएगा, है ना। तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट? थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, तो मैं इसमें से लिख दूं क्या? और क्या मेहनत करेंगे? ये सारे ए जो है चला जाएगा बाहर, यहाँ आ गया ए, बी चला जाएगा, कॉमन ले लेंगे ना, C2 के अलोंग कॉमन ले रहे हैं तो बाहर चला जाएगा, सी को कॉमन ले रहे हैं C3 के अलोंग तो सी भी चला जाएगा बाहर, तो चला गया। आप चाहे तो ब्रैकेट रख सकते हैं, नहीं तो मिटा भी सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ये हमारा आएगा नेक्स्ट स्टेप। मैं बोर्ड है, ये इस बोर्ड में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ और मिटा सकता हूँ, आप ऐसा नोट कॉपी में मत कीजिए, आप थोड़ा एक लिख लीजिए इसको नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और उसका दूसरा स्टेप क्या आएगा? उसके बाद का स्टेप कुछ ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ आते हैं इसके दूसरे स्टेप में, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे, रो 1 इज रिप्लेस्ड विथ रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो बन के आएगा, ये तो 1 बन गया, मतलब उसका कोई टेंशन नहीं है। हम इन
रो वन में जितने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ऐड कर देना है, मतलब ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, मतलब 2b² प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट लिख लेंगे 2b² प्लस 2c², फिर 2 कॉमन चला जाएगा यहाँ भी वैसा होगा, c² प्लस c² 2c² प्लस a² प्लस a² 2a², मतलब आ जाएगा यहाँ 2a² प्लस 2c²। यहाँ भी वैसा बन जाएगा 2a² प्लस 2b²। ठीक है, रो वन में ऑपरेशन हो रहा है, रो वन में ऑपरेशन हो रहा है, मतलब रो टू रो थ्री में कुछ चेंजेस नहीं होने वाला। तो रो टू में जैसा है वैसा लिख लेना है आपको, c² प्लस a² और यहाँ आएगा b², c², यहाँ आएगा a² प्लस b²। समझ में आया कुछ? समझ रहे ना? तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख लेंगे। ये आ जाएगा 2 कॉमन अगर ले लें तो ये बन जाएगा b² प्लस c²। 2 अगर हम कॉमन ले लें तो आ जाएगा a² प्लस c²। 2 कॉमन ले लेंगे तो a² प्लस b² हो गया। यहाँ आ गया b², यहाँ आ गया c² प्लस a², यहाँ बन जाएगा b², यहाँ आ जाएगा c² a² प्लस b²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे रो वन के अलावा, तो ये बन जाएगा हमारा दूसरा स्टेप। चलो हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दे के लिखेंगे ना, हम वैसे नहीं लिख सकते, थोड़ा हम हमारा एक्सप्रेशन भी थोड़ा अच्छा रहना चाहिए फिर एग्जाम में। तो टेकिंग लिख लेंगे, टेकिंग 2h कॉमन अलोंग रो वन, मतलब क्या होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर चला आएगा और इन तीनों में से उठ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा b² प्लस c², ये आ जाएगा a² प्लस c² और ये आएगा a² प्लस b²। ठीक है, नीचे का बन जाएगा b² c² प्लस a², ये आ जाएगा b² और उसके नीचे आ जाएगा c², यहाँ भी आ जाएगा c² a² प्लस b²। ठीक है, उसके नीचे का स्टेप क्या आएगा, हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ और कुछ ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ जो हमें देखना पड़ेगा। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे, रो टू इज रिप्लेस्ड विथ रो टू माइनस रो वन एंड और एक ऑपरेशन आएगा, 2 ऑपरेशन को लिख लेंगे यहाँ, और एक आएगा रो थ्री इज रिप्लेस्ड विथ रो थ्री माइनस रो वन। ठीक है, तो रो टू रो थ्री में ऑपरेशन हुआ है, मतलब रो वन तो चेंज नहीं होने वाला, तो रो वन जैसा क्या है वैसा लिख लेते हैं। तो 2 पहले रो वन लिख लेते हैं b² प्लस c², फिर आएगा a² प्लस c² और ये आएगा a² प्लस b²। ठीक है, और रो टू में ऑपरेशन हुआ है, मतलब रो टू का एलिमेंट में से रो वन का एलिमेंट घट जाएगा, मतलब b² में से लिखेंगे अच्छे लिखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ने वाला। प्लस a² है, c² प्लस a² है और ये घट जाएगा माइनस में a² प्लस c²। ठीक है, रो थ्री में क्या होगा, रो टू का और एक एलिमेंट बच गया, ये b² माइनस a² माइनस a² प्लस b²। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा प्लस माइनस। मैंने 2 देवताओं को पूजा करने के लिए बोला था, याद कीजिए कौन वो देवता हैं, ये 2 देवता हैं। यहाँ अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो हो गया सत्यानाश, समझ रहे हैं। रो थ्री में क्या आएगा, c3 का एलिमेंट c² माइनस c1 का एलिमेंट r1 का एलिमेंट, सॉरी रो थ्री में क्या आएगा, रो थ्री का एलिमेंट माइनस रो वन का एलिमेंट, मतलब b² माइनस c² b² प्लस c² ब्रैकेट रहेगा, c² माइनस a² प्लस c² a² प्लस b² माइनस में आएगा a² प्लस b², ये बन के आ गया। तो इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये बन गया हमारा डिटर्मिनेंट। ये यहाँ एक बार है, ठीक है,
तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ये आप अच्छे तरीके से लिख लेना है, समझ रहे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बच्चों, तो उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा, पर मेरा ये इरादा है कि आप लोगों को सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो मैं सारे स्टेप लेकर आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये सारी चीज़। आप ऐसा कुछ स्टेप ना स्किप करें जो आपको आगे आके आपको परेशान करेगा या आपको समझने में दिक्कत होगा। मैं वैसा कुछ स्टेप नहीं छोड़ने वाला और नहीं छोड़ रहा अभी। तो यहाँ लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर ब्रैकेट में ओपन करता तो क्या होता, यहाँ मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा और एक स्टेप नहीं लिखने वाला, मैं यहाँ ब्रैकेट ओपन करूँगा, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो लिख लेते हैं, इतना कुछ कर रहे हैं और एक स्टेप नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छे से समझ में आएगा ना एक स्टेप में। 2 मिनट में क्या हो जाता है, 2 मिनट जाए, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, थोड़ा गैप भी तो देना जरूरी है ना। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, इसे हम क्यों ऐसा लिखे, देखते हैं क्यों ऐसा लिखें। यहाँ प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कटेगा, यहाँ प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कटेगा, यहाँ प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कटेगा, यहाँ प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कटेगा, यहाँ प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कटेगा, यहाँ प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब कट जाएगा। इसीलिए तो मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से, आपको इसे समझना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट, सब कुछ बहुत छोटा हो गया डिटर्मिनेंट, अब देख रहे हैं बहुत सिंपल दिख रहा है। अभी डिटर्मिनेंट जो पहले तगड़ा दिख रहा था अभी अब दुबला पतला दिख रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ आएगा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है, जीरो। यहाँ क्या है, माइनस ए स्क्वायर, यहाँ आ गया माइनस बी स्क्वायर, यहाँ आ गया माइनस ए स्क्वायर, यहाँ आ गया जीरो। तो हमको जो चाहिए था वो मिल गया, किसी रो या किसी कॉलम जिसमें ज़्यादा रो ज़्यादा जीरोस प्रेजेंट हो। और एक ऑपरेशन लगा लेते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। हम अब क्या करेंगे, रो 1 को रिप्लेस करेंगे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, मतलब रो 1 के एलिमेंट के साथ रो 2 का एलिमेंट रो 3 का एलिमेंट ऐड होने वाला है करस्पॉन्डिंग प्लेसेस में, ठीक है। तो ये बन के आएगा 2, ये प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो पहले से प्रेजेंट है, ये प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। रो 2 का एलिमेंट ऐड होगा ना इसके साथ माइनस सी स्क्वायर, फिर रो 3 का एलिमेंट भी ऐड होगा, ये माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर होता, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। तो मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया हमारा फर्स्ट। फिर रो 1 का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो पहले से प्रेजेंट है, प्लस आएगा जीरो, और ये प्लस माइनस ए स्क्वायर होता है, तो प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। फिर आएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस जीरो, यहाँ माइनस सी स्क्वायर, यहाँ जीरो, यहाँ माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस ए स्क्वायर, यहाँ जीरो, ठीक है। तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट स्टेप का डिटर्मिनेंट। अब फिर वही देख लेते हैं, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ क्या कटेगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो डिटर्मिनेंट और ज़्यादा दुबला पतला हो गया। 2 डिटर्मिनेंट यहाँ रह जाएगा जीरो,
यहाँ रह जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा माइनस सी स्क्वायर, 0 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। स्टार्टिंग में कैसा था देख लिया आपने, स्टार्टिंग में बहुत ही हट्टा कट्टा था ये डिटर्मिनेंट, अब जान ही नहीं है इसमें। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं, एक्सपांडिंग लिख लेते हैं, एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग रो 1, तो पहला आ जाएगा 0। एक्सपेंशन से पहले हमको साइन असाइन करना पड़ता है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना वो पॉजिटिव साइन लेते हैं ना, समझ रहे हैं, वो पॉजिटिव साइन लेते हैं, और जितने बाकी रह गए वो सब नेगेटिव साइन लेते हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये मैंने लगभग हर एक वीडियो में आप लोगों को समझाया हुआ है कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव है। अगर आप वीडियो लेक्चर सारे नहीं देख रहे हैं तो मेरे सलाह रहेगा आपसे कि आप वीडियो लेक्चर्स की शुरुआत से शुरू करें, पार्ट 1 में से। तो अब अगर हम एक्सपांड करेंगे तो ये 2 तो पहले से ही रह जाएगा बाहर, ये 0 आ जाएगा 0, फिर उसके बाद प्लस माइनस आएगा, ये पोजीशन माइनस लेके चलता है तो माइनस सी स्क्वायर, डिटर्मिनेंट क्या आएगा सी स्क्वायर का रो कॉलम छोड़ देना है, मतलब बाकी रह जाएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, और बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिटर्मिनेंट रो कॉलम छोड़ देना है, माइनस सी स्क्वायर 0 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख रहे हैं आप, अगर आपने इन देवताओं को अगर पूजा नहीं की तो असंतुष्ट हो जाएंगे, और असंतुष्ट का रिजल्ट क्या आता है, श्राप। श्राप मतलब गलत रिजल्ट होता है ना। तो किसे एक्सपांड करेंगे, इसे माइनस सी स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब 0 बन जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। थोड़ा लिख लेते हैं, एक समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर होता ना, तो माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर ऐसा होता कि नहीं, ऐसा होता। तो ये कैसा होगा, माइनस इंटू माइनस, अगर हम माइनस माइनस सेपरेट कर लें तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं, होता कि नहीं। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस का नहीं लिखने से भी चलेगा। और बी स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख लिए, इसको हम डायरेक्ट लिख लिए। ये मैं समझ रहा हूँ आप क्योंकि स्टैंडर्ड 12 में हैं तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर किस स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा हो तो वो यहाँ से समझ ले, ठीक है। तो ऐसे, तो मैं बाकी सबको डायरेक्ट लिखूँगा, आप ऐसे करके समझ लेना, ठीक है। हम यहाँ पढ़े थे ना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, ऐसा कुछ पढ़े थे ना, ठीक है। वही तो अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ, तो आपको समझ लेना है बहुत सारी चीज़ें। प्लस आएगा, ये बन जाएगा माइनस, ये तो बन गया, ये तो ख़त्म हो गया ना, ख़त्म हो गया। फिर आएगा ये प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस सी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर क्या बन के आता है, ए स्क्वायर से स्क्वायर प्लस बन जाता है ना, माइनस 0 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब थोड़ा ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, 2 माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा क्या, बी स्क्वायर इनमें से मल्टीप्लाई होगा मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा ना, तो 2 इंटू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था, समझ लिया दोस्तों। आप थोड़ा सारे चीज़ें अच्छे से एक बार समझ लीजिए, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।